Harshans is a lecture of class 8, subject maths, exercise 24A. Means today we will start our next new chapter, that is 24, that is the probability. These chapters you will study also in the ninth class as well in the 10th class also, or in the upper classes also. So you have to study these chapters carefully. So first, the meaning of the probability. Look at, in daily life you study some statements like most probability it will rain today. मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि आज रेन हो सकती है, लाइक रेन होगी. चांसेस है हमारे पास के पेट्रोल के जो प्राइसेस है वो ज़्यादा होंगे. डाउट है, आई डाउट, मुझे डाउट है कि वह रेस जीत जाएगा. अब यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स हमारे पास, मोस्ट प्रोबेबिलिटी, चांसेस और जो डाउट हमारे पास, वो किसी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को किसी एक पार्ट्स को शो होने में शो कर रहे हैं हमारे पास. मीन्स इनमें से कुछ भी हो सकता है जैसे क्लियर. तो ये इवेंट को शो कर रहे हैं हमारे पास कि वो हो सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, या मैं ये कहूँ कि उसके चांसेस कितने हैं. सो देर आर सम टर्म्स विच वी हैव टू नो अबाउट दिस चैप्टर. सो फर्स्ट इज द एक्सपेरिमेंट. एक ऐसी ऑपरेशंस विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स. मीन्स जिसमें कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो हमारा एक्सपेरिमेंट कहलाएगा. और हर एक आउटकम हमारा क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है. जैसे हमारे पास एक कॉइन है, हम कॉइन को टॉस करते हैं, तो टॉस करते टाइम पॉसिबल वेल डिफाइंड आउटकम्स आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसको हम एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं. क्लियर. उसके बाद आता है व्हाट्स द रैंडम एक्सपेरिमेंट. मीन्स एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन. मीन्स जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स का हमें पता होता है, बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट एग्जैक्ट आउटकम. लेकिन हमें एग्जैक्ट आउटकम का पता नहीं होता है एडवांस में, वो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट्स कहलाता है. जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, हमें ये पता है पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे उसके अंदर, वन हेड एंड द टेल. लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा टॉस करने के बाद. सो दैट इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट. So there are some experiments and their outcomes. Tossing a coin means when we toss a coins, what will become? That is whatever comes up, that is the outcomes. Like possible outcomes, head आ सकता है, tail आ सकता है. इसे हम outcomes बोलते हैं. ये दोनों हमारे outcomes की फॉर्म में है. जब हम टू coins को टॉस करेंगे तो उसमें क्या क्या हो सकता है, टू हेड आ सकते हैं, वन हेड वन टेल वन हेड, या दोनों ही टेल आ सकते हैं. ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स है उसमें. क्लियर. सो व्हाट इज इवेंट. जो कलेक्शंस हमारे पास सम और ऑल पॉसिबल आउटकम्स की, मतलब कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास आ सकते हैं या कुछ आ सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इवेंट कहलाते हैं. लाइक एग्जांपल, एक कॉइन को थ्रो किया, एच इज़ द इवेंट टू गेटिंग ए हेड, मतलब कि हेड को गेटिंग करने का इवेंट एच है. टेल, टी इज़ द इवेंट टू गेटिंग ए टेल. सिमिलरली लाइक थ्रोइंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली, मीन्स एक साथ, साइमल्टेनियसली का मीनिंग एक साथ उछाले गए हैं, दोनों हेड आ सकते हैं. मीन्स बोथ हेड इज द इवेंट गेटिंग हेड ऑन ईच कॉइन, मतलब हर एक कॉइन को उछालने पर हमें हेड मिल रहा है. सेकंड में देखिए, वन कॉइन को टॉस करते हैं हेड, सेकंड कॉइन को करते हैं लाइक टेल. लाइक फर्स्ट कॉइन हेड, सेकंड कॉइन टेल. सिमिलरली फर्स्ट कॉइन टेल, सेकंड कॉइन हेड, एंड इन द लास्ट both each coin show the tail. Clear. Similarly the rolling of dice, like getting a number, say 4 is the event. Dice means जो आप, जिसको हम, जब आप लूडो गेम खेलते हो तो उसमें एक डाइस का यूज़ करते हो, उसके ऊपर नंबरिंग बनी होती है 1 to 6, डाइस उसी को बोला जाता है. अब देखिए, गेटिंग ए नंबर से 4, लाइक दैट इज द इवेंट. इवन नंबर 2 4 6, ओड नंबर 1 3 5, मीन्स इवन नंबर विच डिवाइड्स बाय 2, ओड विच कैन नॉट डिवाइड बाय 2. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट, मीन्स प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे. कैसे करेंगे, ये उसका फॉर्मूला है हमारे पास. लाइक ई हमारे पास इवेंट है जिसकी भी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी. सो पी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. मीन जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं टोटल, और डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं. ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए. सो ऑन द बेसिस of these terms we have to solve our first example of this exercise. So the adjoining figure shows a spinning wheel. देखिए एक स्पिनिंग व्हील है यहाँ पे, उसको हम डिवाइड कर रखा हमने उसको 8 सेक्टर में. इसको आप काउंट कर सकते हो. देखिए ये 8 सेक्टर यहाँ पर बने हुए हैं, जिसमें से 3 जो है हमारे पास सेक्टर्स वो पेंटेड रेड हैं, यानी कि 3 रेड से हैं, रिमेनिंग 5 वाइट से पेंट किए गए रखे हैं. ये देखो R4 रेड, W4 वाइट.
व्हील को स्पिन किया गया, मतलब कि व्हील्स को घुमाया गया, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वाइट सेक्टर्स की। वाइट सेक्टर्स की क्या आएगी, रेड सेक्टर्स की क्या आएगी। क्लियर। सो solution, first you have to count number of sectors. How many? That is 8. So the total number of sectors is 8. Now number of the white sectors is 5. 1 2 3 4 and 5. So probability of, that is the P into getting a white sector. So number of favorable cases divided by total possible outcomes. तो favorable cases कितने हुए, 5, total outcomes 8. So 5 by 8, that's our answer. Similarly, for number of red sectors, that is the number of red sectors is 3, 1 2 and 3. So the favorable outcomes 3, total outcomes 8. So answer is 3 by 8. Now example second, a coin is tossed, what is the probability of getting a head। मतलब ये coin को toss किया, हमने probability निकालनी है head की। So when we will toss a coin, possible outcomes is head and tail. So the total number of possible outcomes to 1 1, that is 2. Now number of head is only 1, so number of favorable cases is 1. So P into getting a head is equal to number of favorable cases, that is 1, number of possible outcomes 2. So answer will become 1 by 2. Clear। Similarly, when two coins are tossed simultaneously, what are possible outcomes? Means जब हम two coins को simultaneous toss करें तो possible outcomes क्या क्या आएंगे। पहले possible outcomes का आंसर निकाल लेते हैं। head head, one head one tail one head both tail tail, this is the possible outcomes. Next, in a single throw a two coins, what is the probability of getting both head। मतलब both head की probability निकालनी है and is the at least कम से कम one head की निकालनी है। So ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स हमने निकाल दिए थे, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 4। अब क्वेश्चंस में ये कहा गया कि बोथ हेड होने चाहिए, तो बोथ हेड सिर्फ एक ही बार आया हुआ है, देखिए एच एच। सो नंबर ऑफ favorable outcomes, that is 1. So P into like P of these pronunciations like probability of getting both heads. So number of favorable cases 1, total possible outcomes 4, so 1 by 4. Now next is at least one head। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक हेड जरूर आना चाहिए। इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर दोनों हेड आए हुए हैं, यहाँ पर वन हेड है हमारे पास और यहाँ पर भी वन हेड है। सो नंबर ऑफ total outcomes, favorable outcomes, we can say that is 3. Look, 1 2 and 3, and the total, that is 4. So answer will become 3 by 4. Great। Now you have to try these sums, this example also, and also on the basis of these examples, like you have to solve only first to 5 sums of exercise 24A in fair notebook। Clear। You have to revise all these sums, solve all these sums 1 to 5 in fair notebook, and only one example, that is 4 in rough notebook। Clear। Thank you and have a nice day।